हाय एवरीवन, आई एम योर अमन भैया। वेलकम ऑल ऑफ यू एट दिस न्यू लेक्चर ऑफ ब्रिलियंट एकेडमी। आज हम लोग अपने इस क्लास 9th प्लेलिस्ट का एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जो तुम्हें ज्योमेट्री के आगे के चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन हमारा है लाइन। लाइन क्या है? तो लाइन इज अ 1D फिगर विच हैज ओनली लेंथ। 1D फिगर मतलब ये एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसके पास सिर्फ लेंथ होता है। सपोज ये एक हमारा फिगर है, इस फिगर को देखो, इसके पास सिर्फ लेंथ है। ये जो मैंने फिगर बनाया, इस फिगर के पास सिर्फ लेंथ है, ये लंबाई है, इसके पास सिर्फ ओनली लेंथ है। इसके पास ब्रीथ नहीं है। अगर ब्रीथ होता तो ये फिगर कुछ ऐसा बनता। अगर इसके पास चौड़ाई होता तो ये फिगर कुछ ऐसा बनता। तो इसका चौड़ाई होता और ये इसका लंबाई होता, ये एल होता, ये ब्रेथ बी होता, ब्रेथ। लेकिन इसके पास सिर्फ लेंथ है, तो इस फिगर को हम लोग कहेंगे कि ये फिगर लाइन है। और इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग? ये लाइन क्या है? लाइन ए बी। ये लाइन ए बी अगर हमें कैपिटल लेटर से नेमिंग करना है तो हमको दो लेटर यूज करना पड़ेगा, एक इधर एक इधर, ए और बी। अगर हमें इसका नेमिंग स्मॉल लेटर से करना है तो सिर्फ हमको सिर्फ एक लेटर यूज करना पड़ेगा, दैट इज एल, या फिर एनीथिंग, एल ए बी सी एनीथिंग। ओके, अगर हमें स्मॉल लेटर से नेमिंग करना है तो हमें सिर्फ एक लेटर यूज करना पड़ेगा। और अगर हमें इसका नेमिंग कैपिटल लेटर से करना चाहते हैं हम तो हमें दो लेटर यूज करना है, ए और बी, और स्मॉल लेटर में सिर्फ एक एल। समझ गया लाइन क्या होता है? तो लाइन इज अ 1D फिगर विच हैज ओनली लेंथ। अब अगला डेफिनेशन क्या है? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है जिसके पास दो एंड पॉइंट होता है। सपोज ये तुम्हारा लाइन है, PQ लाइन है ये, इसी के पार्ट को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे सपोज यहाँ से मैंने एक ये और एक ये आर एस, ये इतना सा पार्ट मैंने इस लाइन से कट करके अलग कर दिया, तो ये बना गया आर एस। तो ये जो आर एस बना ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट, जिसके पास दो एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट आर है, एक एंड पॉइंट एस है। लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता। देखो इधर से भी ये बढ़ सकता है, इधर से भी ये बढ़ सकता है, दोनों साइड से ये आगे जा सकता है। लेकिन ये लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट है, आर और एस, ये कभी आगे नहीं जाएगा, इतना का इतना ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट। ठीक है, हमारा डिफिनेशन क्या है? रे। रे क्या है? तो रे भी एक लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट था, आर और एस, लेकिन अब रे के लिए सिर्फ एक एंड पॉइंट होगा। तो सपोज अगर इस लाइन को मैंने यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हमारा एल और एम है, लाइन एल एम है, इसको मैंने यहाँ से कट किया इसे इस पॉइंट से ए, तो इसको मैंने ए दे दिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ए एम। तो ये बन गया हमारा रे। देखो इसका एक एंड पॉइंट है ए, ये इस डायरेक्शन में आगे जा सकता है इनफाइनाइट तक, लेकिन इस डायरेक्शन में आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये एंड पॉइंट है इसका। तो ये बन गया हमारा रे, ये हो गया रे। समझे लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है? लाइन क्या था? लाइन एक 1D फिगर है जिसके पास ओनली लेंथ होता है। तो ये था हमारा लाइन ए बी, जिसके पास ओनली लेंथ है और ये दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। फिर आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इसी लाइन का एक पार्ट होता है जिसके पास दो एंड पॉइंट होता है। तो मैंने इसका पार्ट यहाँ से कट किया तो ये बना आर एस, एक लाइन सेगमेंट। और ये लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट है, तो कोई भी ना इस डायरेक्शन में और ना ही इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ सकता, ये ऐसे कैसे फिक्स रहेगा। तीसरा क्या मैंने पढ़ा? रे। रे क्या होता है? रे भी पार्ट ऑफ लाइन है, देखो पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। रे भी एक लाइन का पार्ट होता है जिसके पास एक सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। तो सब लोग ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ए दिया और यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, तो ये बना रे, इसका एक एंड पॉइंट है। और ये रे जो है सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, करेगा इनफाइनाइट तक इस डायरेक्शन में आगे जा सकता है, लेकिन इस डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये एल और ये ए, तो अब ये जो रे बना, ये रे सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, इधर नहीं मूव करेगा क्योंकि इधर एंड पॉइंट है इसका ये। तो सिर्फ इधर इस डायरेक्शन में बचा तो इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक मूव करते जाएगा। समझ गया? लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। अगला क्या है हमारा? एंगल। एंगल क्या है? देखो, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। सपोज ये एक एंड पॉइंट है, इसका डिफिनेशन, सपोज ये तुम्हारा एक एंड पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है बी। अब इस एंड पॉइंट से, इस पॉइंट से दो रे इमर्ज होता है, मतलब ओरिजिनेट होता है। सपोज एक रे इस डायरेक्शन में जा रहा है इस एंड पॉइंट से, और एक रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो फिगर बना, इसी फिगर को हम लोग कहते हैं एंगल। इसी डायग्राम का नाम है एंगल। इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। इसको नाम दे तो सपोज ये है सी बी रे और ये ए बी रे। तो एंगल क्या था? एक पॉइंट से
एक ही कॉमन पॉइंट से अगर दो रे ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब दो रे निकल रहा है, तो वो जो फिगर बनाएगा उस फिगर का नाम है एंगल। ये था उसका सेम कॉमन पॉइंट, इन पॉइंट इसका था सेम इन पॉइंट, जिसमें जिससे ए बी रे भी यहीं से निकला और सी बी रे भी यहीं से निकला, तो कुछ इस तरह का फिगर बनाया, जिसको हम कहेंगे एंगल। अब यहाँ पे देखो, ये जो रे है ए बी रे और ये जो बी सी रे है, ये दोनों रे को हम लोग कहते हैं इस एंगल का आर्म, ठीक है, तो आर्म्स ऑफ एंगल, ये दोनों रेज को हम लोग कहेंगे इस एंगल का आर्म। और ये जो दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट का नाम है वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, इस एंड पॉइंट का नाम है वर्टेक्स ऑफ एंगल, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। समझे एंगल क्या होता है? दो रेस अगर एक एंड पॉइंट से ऑरिजिनेट करेगा तो जो फिगर बनेगा उस फिगर का नाम है एंगल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। और इन दोनों रेस को हम लोग कहते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल, और ये जो कॉमन एंड पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। तो यहाँ देखो द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल, और एंड पॉइंट ऑफ रेज इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। हमें टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में जानना है कि एंगल का कितने टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल का टोटल 6 टाइप होता है। तो सबसे पहला टाइप है एक्यूट एंगल, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? इसका जो थीटा मतलब एंगल वो 90 से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, मतलब 0 और 90 के बीच में लाई करती है एक्यूट एंगल। इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है। ये हो गया एंगल ए बी सी, ये हो गया थीटा, तो ये 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा हो जाएगा। दूसरा टाइप है राइट एंगल। राइट एंगल में एंगल जो है ये 90 डिग्री के एकदम इक्वल होता है, इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है, स्ट्रेट लाइन है ये, इसको अच्छा से स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये राइट एंगल कुछ इस टाइप से बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन, दोनों रे जो है स्ट्रेट रहेगा। अब ये हो गया 90 डिग्री, इसको नेमिंग करते ए बी सी। तीसरा एंगल जो है वो है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ये जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो ये कुछ इस टाइप से रहता है ऑब्ट्यूस एंगल। हाँ, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 से बड़ा, 90 तो ऐसा था, इससे बड़ा इधर ही जाएगा, इसलिए इस टाइप से बना। फोर्थ हमारा क्या है? वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ये एंगल जो है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल था, वैसे स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये इस टाइप से बनता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये ए, इस पॉइंट को ओ और ये बी, तो इसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेट एंगल। इसमें थीटा हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, समझे। पचमा एंगल जो है हमारा वो है रिफ्लेक्स एंगल। तो पचमा है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ये जो है 180 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। ये कुछ बनता है इस टाइप से। इसमें क्या होगा? थीटा जो है 360 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये एक रे हो गया और एक ये रे हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये वाला होता है रिफ्लेक्स एंगल। ये ऊपर ये वाला नहीं, ये वाला हो गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। और लास्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, इसमें थीटा इजकल टू 360 डिग्री होता है। इसमें हो जाएगा थीटा इजकल टू 360 डिग्री। ये बनता है कुछ इस टाइप से। और एक और रे इसी पे लाई करेगा, एक और रे इसी पे लाई करेगा, इसको हम कह सकते हैं बी सी ए। और इसको बनाने के लिए एक यहाँ से ऐसे कर दो, ये बन गया कंप्लीट एंगल। इसमें थीटा इजकल टू 360 डिग्री होगा। ये कैसे हुआ? जैसे एक एंगल था, पहले एक्यूट एंगल था, एक्यूट एंगल बना, राइट एंगल बना, ऑब्ट्यूस एंगल बना, तो ये रे ऐसे ऐसे घूम रहा था। फिर स्ट्रेट एंगल बना, तो ये रे यहाँ पर आया। फिर रिफ्लेक्स एंगल बना, और फिर कंप्लीट बना, तो ये रे वापस घूमते हुए ऐसे ऐसे घूमते हुए इसी वजह के
कोइंसाइड करेगा, मतलब इसी पे जाके ओवरलैप करेगा, तो ये बन गया अ कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ एंगल। जैसे तुम लोग अपने स्कूल में फ्रेंड लोगों के साथ पेयर बना के रहते हो, वैसे ही एंगल भी एक दूसरे एंगल के साथ पेयर बनाता है। जो पहला पेयर बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दूसरा पेयर है सप्लीमेंट्री पेयर। तुम लोग दो पेयर बनाते हो, एक लड़का के साथ और एक दूसरा पेयर लड़की के साथ। तो एंगल भी दो तरह का पेयर बनाता है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, दूसरा सप्लीमेंट्री पेयर। इसी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए। सपोज एक एंगल 1 है, एंगल 1 है जो है 60 डिग्री का, और एंगल 2 है 30 डिग्री। और इन लोग को प्लस करें, अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 करते हैं तो क्या आएगा? 60 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो इसे हम लोग कह देंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये दोनों का पेयर होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, अगर दो एंगल का सम हो जाए 90 डिग्री के इक्वल, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज यहाँ पे एंगल 1 जो है ये है 110 डिग्री, और एंगल 2 जो है वो है 70 डिग्री। अब इन लोग को ऐड करो, एंगल 1 और एंगल 2 को, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये क्या हो जाएगा? 110 प्लस 70, ये कितना आ जाएगा? ये आया 180 डिग्री। तो इस केस में क्या हुआ? दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल हो गया, तो इसे हम लोग कह देंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल है, समझे? कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है? जब एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री। जब 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा ये सप्लीमेंट्री। ठीक है। जब 90 के इक्वल तो कॉम्प्लीमेंट्री, जब 180 के इक्वल तो सप्लीमेंट्री, समझे? अगला पेयर भी है जो है एडजेसेंट एंगल। इसमें क्या होता है कि दो एंगल जो है एक दूसरे के एकदम जस्ट बगल में रहता है, तो ऐसे पेयर को हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे सपोज ये एक तुम्हारा एंगल है, ठीक है, और एक और एंगल जो है ये ऐसे हो गया। देखो यहाँ पे तो एक एंगल ये है θ1 और एक एंगल ये है θ2। ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है, चिपक के रह रहा है दूसरे का, मतलब जस्ट इसके अपोजिट में, जस्ट एकदम उसके चिपका हुआ एकदम जस्ट बगल में। एक एंगल ये हो गया ए, ये बी और ये सी, और एक ये इसको मान लेते डी। तो एक एंगल कौन सा है? एंगल ए बी और सी, और दूसरा एंगल क्या है? एंगल सी बी डी। पहला एंगल ये वाला, दूसरा एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो अगर ऐसा फिगर होता है तो इसे हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एक के बाद एक, जैसे एक के बाद एक, जैसे सपोज यहाँ पे तुम खड़े हो और यहाँ पे तुम्हारा फ्रेंड खड़ा है, तो तुम लोग हो जाएगा एडजेसेंट, जब एक पे एक एकदम जस्ट उसके बगल में खड़े हो। ऐसे वैसे ही एंगल भी है एकदम जस्ट इसके बगल में, एक पहला वाला एंगल ये और इसका दूसरा वाला एंगल ये θ2, ये दोनों एकदम बगल में है, इसे कहते हैं हम लोग एडजेसेंट एंगल। और इसमें ये जो आर्म है बी सी, जो ये है बी सी, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन आर्म। तो ये दोनों में है कॉमन आर्म। जो रे बी सी है इस वाले एंगल में भी और इस वाले एंगल में भी है, दोनों में ये बी सी, तो ये हो जाएगा कॉमन आर्म। और ये जो होगा नॉन कॉमन आर्म होगा, नॉन कॉमन आर्म। और ये भी हो जाएगा नॉन कॉमन आर्म, समझे? मतलब अगर दो एंगल जो है एक दूसरे के साथ चिपका हुआ है जस्ट एक के बाद एक, तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो दोनों एडजेसेंट एंगल है। इसमें क्या था? पहला एंगल एंगल ए बी सी और दूसरा एंगल था सी बी डी, दोनों एक दूसरे के साथ चिपका हुआ था एकदम जस्ट एक के बाद एक। इसे हम लोग कह दिए कि एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी इज एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। और इसमें एडजेसेंट एंगल में जो आर्म दोनों में है, जैसे बी सी था ये आर्म दोनों में था, ये इसको हमने बोल दिया कॉमन आर्म। और जो बाकी बचा दोनों उसको हमने बोल दिया नॉन कॉमन आर्म। ठीक है, समझ गया? इन सभी एंगल्स के अलावा हमारे पास दो एंगल और होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर। लेकिन इन दोनों एंगल पढ़ने से पहले हम लोग एक टॉपिक है हमारा इंटरसेक्टिंग है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सपोज एक लाइन है हमारे पास ए बी,
और एक दूसरा लाइन है सी डी। अब यहाँ देखो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे मीट कर रहा है एक दूसरे से मीट कर रहा है। जैसे सपोज ये पॉइंट है ओ, इस ओ पॉइंट पे ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसी इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो गया? व्हेन टू लाइन कट ईच अदर। यहाँ पे देखो किस पॉइंट पे कट कर रहा है? इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेगा किसी पॉइंट पे, उसे हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे देखो एक एंगल यहाँ बन रहा है ना, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है। इसी एंगल का नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ देखो जैसे एंगल ए ओ सी और ये एंगल डी ओ बी, ये एंगल ए ओ सी ये वाला और एंगल डी ओ बी, ये जो दोनों एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? इसी को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वी ओ ए मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पे जो ये एंगल है एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, और दूसरा ये वाला एंगल एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे अभी आगे थ्योरम में। ये समझ गया इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ पे जो एंगल बना, एक दो एंगल यहाँ दो एंगल यहाँ, तो ये दोनों एंगल और फिर ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। सपोज ये तुम्हारा लाइन है, लाइन एल एम, और एक और ये लाइन है लाइन सी डी, ठीक। अब ये देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे पे कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कभी एक दूसरे पे को कट नहीं कर रहा है, कभी तो एक दूसरे से मिल नहीं रहा है, तो ऐसे लाइन को हम लोग कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? व्हेन टू लाइन्स नेवर मीट विथ ईच अदर, मीट विथ ईच अदर या फिर नेवर कट ईच अदर, तो इसको हम कह देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जब लाइन एक दूसरे को कट किया तो होगा ये इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब ये दोनों लाइन को देखो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये स्ट्रेट उधर जा रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, अपना दोनों डायरेक्शन में से जा रहा है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा, तो इसको कहेंगे हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ये सपोज ये डिस्टेंस को हम लोग ए भी कहते हैं, ए और बी। और सपोज यहाँ का डिस्टेंस है इसको हम लोग सी डी कहते हैं, सी डी। एक ये डिस्टेंस है इसको हम लोग सपोज ई एफ बोलते हैं, ई एफ। तो ये जो डिस्टेंस है ए बी सी डी और ई एफ, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, हमेशा सेम होगा। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए जो लोग लाइन का जो बीच का डिस्टेंस होता है जैसे ए बी ई एफ और सी डी, ये हमेशा सेम होगा, ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज सेम। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर रहा है, ये सीधा अपना डायरेक्शन में जा रही है, अपना डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा ये डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। और यहीं से आता है पैरेलल लाइन का एक डिफिनेशन। तुम लोग पैरेलल लाइन सुने होंगे, यहीं से डिफिनेशन आता है पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन, इसका डिफिनेशन होता है टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल when they don't intersect with each other, when they don't intersect with each other and perpendicular distance between them are always equal, always equal, ये तुम्हारा ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये क्या है? टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल, दो लाइन का पैरेलल कहेंगे जब इन लोगों के बीच, ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस
दो लाइन के बीच में जब ये दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो और ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो इसे दोनों लाइन को हम लोग कह देते हैं पैरेलल लाइन। समझ गया? एक बार फिर से तो देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करेगा, कट विथ ईच अदर, तो इस तब हम लोग कहेंगे ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जिस पॉइंट पे ये कट किया उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे ओ पॉइंट था, इसको बोले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट किया तो यहाँ पे चार एंगल बना। पहला एंगल ये AOC, दूसरा एंगल AOD, तीसरा एंगल DOB, चौथा एंगल COD। तो ये जो दोनों एंगल बना चारों, इसमें से ये दो एंगल ठीक उल्टा हो गया। जैसे ये AOC हो गया और यहाँ पे DOB, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इसी को हम लोग कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहाँ पे एंगल AOD, यहाँ पे एंगल COB इक्वल होगा, इसको कहेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है? अब आओ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पे। जैसे सपोज ये दो लाइन है तुम्हारा LM और CD। ये दोनों लाइन, ये अपर डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपर डायरेक्शन में जाना है। ये दोनों लाइन अगर कभी भी एक दूसरे के साथ मीट नहीं किया, कभी भी एक दूसरे को इस टाइप से कट नहीं करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। when two lines never meet with each other, तो हो जाएगा वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब अगर वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है, AB डिस्टेंस, EF और CD डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, ऑलवेज सेम। और इस यहीं से एक पैरेलल लाइन का डेफिनेशन आता है। तो टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे डोंट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज इक्वल। जब दो लाइन कभी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट ना करे और इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आवर लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है? अभी मैंने लीनियर पेयर का बात किया था। अब आ जाओ लीनियर पेयर क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री ऑन अ स्ट्रेट लाइन। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सपोज ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन है, इसको नेम करते हैं AB। अब इस पे एक रे जो है ऐसे स्टैंड किया हुआ है, इस पे एक रे आके ऐसे खड़ा हो गया। ये रे को हम लोग कहते हैं CD रे। ठीक, CD रे है, स्ट्रेट लाइन पे स्टैंड कर रहा है। तो इस केस में जो दो एंगल बना, एक एंगल ये और एक एंगल ये, तो सपोज इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, तो ये दोनों एंगल का सम जो है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। 180 डिग्री, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये तो एडजेसेंट एंगल बन गया ना, एक एंगल ACD और BCD, ये दोनों एडजेसेंट एंगल बना, एक ऐसे और एक ऐसे। तो ठीक इसके बगल में है ना ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चिपका हुआ इससे, तो ये दोनों बना एडजेसेंट एंगल। और इस दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। कौन कौन सा एंगल? एंगल ACD, एंगल ACD, ये वाला एंगल ACD और दूसरा एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही है हमारा लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन पे किसी भी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, इस पे एक रे स्टैंड किया तो दो एंगल बनाया और ये दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ये लीनियर पेयर पूरे ज्योमेट्री में काम आएगा, पूरे ज्योमेट्री में यूज होता है ये लीनियर पेयर। ठीक, दूसरा हमारा क्या है? कन्वर्स ऑफ LP। LP मतलब लीनियर पेयर एक्सियोम, इसी का कन्वर्स है। ये क्या करता है? इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर ये कोई एक एंगल है, ठीक, ये लाइन हो गया PQ और ये हो गया R और ये हो गया S। सपोज ये हमारा एंगल A है और ये हमारा एंगल B है। अगर इफ एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, तो क्या लिख रहा है? देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों एडजेसेंट एंगल था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट था, और इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन कौन सा? ये PR और RQ, तो ये दोनों आर्म्स मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ A प्लस B इज 180 डिग्री देन लाइन PRQ, देन लाइन PRQ इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, समझे? यहाँ एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई रे स्टैंड कर रहा है तो दो एंगल बनाया, ये एंगल और दूसरा एंगल ये, तो इन दोनों एंगल का सम जो है हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर। दूसरा क्या था? इसी का कन्वर्स था। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर कोई दो एंगल है, एक एंगल ये और एक एंगल ये, A और B, और इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है दोनों एंगल का, दैट इज PR और QR, तो ये PRQ एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है?
सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो गिवन क्या है कि ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो गिवन ए बी एंड सी डी इज इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव एंगल 1 इज टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज टू एंगल 4, ठीक है। अब आ जाओ उसके प्रूफ पे। अब यहाँ पे देखो, कुछ देर के लिए भी इस लाइन को भूल जाओ, सिर्फ यहाँ देखो, ये इस सी डी को देखो, ये सी डी लाइन है। सी डी, इस पे ये एंगल 1 और एंगल 2 को देखो, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है ना, एंगल 1 और एंगल 2। तो ये दोनों अगर लीनियर पेयर है तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये दोनों को देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, कैसे? बाई लीनियर पेयर, ठीक है। और अब यहाँ देखो, अब इधर को खुद, इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ, यहाँ का ये देखो, इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ। अब क्या लिख सकते हो लोग? इस लाइन को देखो, ए बी लाइन को, यहाँ पे 2 और 3 को देखो, एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है। 2 और एंगल 3, ये देखो यहाँ से एक और एक यहाँ से, तो एंगल 2 और एंगल 3 लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज टू 180 डिग्री, ये भी हो जाएगा बाई लीनियर पेयर, इसको शॉर्ट में एल पी लिख दिए। इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ देखो, जब इसका आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा। आर एच एस इक्वल तो एल एच एस इक्वल, तो फ्रॉम 1 और 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग? फ्रॉम 1 एंड 2, जब आर एच एस इक्वल तो एल एच एस भी इक्वल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर जाकर माइनस होगा, प्लस 2 था इधर जाकर -2 होगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? एंगल 1 और एंगल 3। तो एंगल 1 इज टू एंगल 3। पहला कंडीशन प्रूव हो गया हमारा, फर्स्ट वन इज प्रूव। अब सेकंड पे आओ, एंगल 2 और एंगल 4 पे चलते हैं। एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है। 2 और 4, 2 और 4 यहाँ है, ठीक है, 2 और 4। अब इसको देखो, इसको ढक दिए। अब इस ए बी लाइन को देखो और इसको देखो, डी ओ को देखो, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल 1 और एंगल 4। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, और एंगल 1 और एंगल 4 हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे, अब यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर बना रहा है, ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2। यहाँ लिखे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 डिग्री, ये भी हो गया लीनियर पेयर से, इसको मान लो इक्वेशन 3, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। तो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ भी देखो 180 डिग्री 180 डिग्री, आर एच एस इक्वल, तो ये दोनों एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इजकल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा कि एंगल 4 इजकल टू एंगल 2। सेकंड प्रूफ हो गया, एंगल 2 इजकल टू एंगल 4, बस सेकंड वन इज ऑल्सो प्रूफ, एंगल 2 इजकल टू एंगल 4। समझे? चलो अब कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ये एक फिगर है जिसमें लाइन एक्स वाई ये वाला लाइन और लाइन एम एन ये वाला लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जिसका नाम है ओ। और पी ओ वाई एंगल जो है 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल पी ओ वाई ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, और ए इज टू बी दिया है 2:3। ए ये वाला एंगल है और बी ये वाला एंगल है, तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और हमें ये सी एंगल पता करना है कि क्या होगा। तो चलो देखते हैं, जो पहले दिया है वो लिख लेते हैं। ए इज टू बी गिवन है 2:3, ठीक है। तो अब लेट कर लो, लेट द एंगल ए एंड एंगल बी बी 2x एंड 3x, ठीक। अब यहाँ पे देखो, इस एंगल को देखो, एंगल पी ओ वाई और एंगल पी ओ एक्स, ये पी ओ वाई और ये पी ओ एक्स, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल पी ओ वाई ये वाला और एंगल पी ओ एक्स ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला एंगल पी ओ एक्स और ये पी ओ वाई, ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर एंगल पी ओ
एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पी ओ एक्स क्या है, एंगल पी ओ एक्स, ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल एम ओ पी और एम ओ एक्स, यानी ए और बी से मिलकर बना ये पूरा पी ओ एक्स एंगल, पी ओ एक्स ये बड़ा वाला एंगल, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी ऐड कर देगा तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल बन जाएगा। तो पी ओ एक्स की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, और ये हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी ओ वाई। अब एंगल ए और एंगल बी क्या है, 2x और 3x, ए है 2x और बी है 3x, तो ए की जगह लिखें 2x प्लस बी की जगह लिखें 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस पी ओ वाई क्या है 90, गिवन एंगल पी ओ इज 90 डिग्री। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ से 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90/5, तो x यहाँ से क्या हो जाएगा 18 हो गया, तो x हमारा आया यहाँ से 18 डिग्री 18, ठीक है। अब x को पुट करो, ये x आया 18, अब ये x को पुट करते हैं एंगल ए में, यहाँ पे हमारा एंगल ए क्या था, एंगल ए इक्वल टू है 2x, एंगल ए 2x है, तो 2x, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स कितना आया है, x आया है 18, 2 इंटू 18 ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो यहाँ से हमको एंगल ए मिल गया 36 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल ए 36 है, ये वाला एंगल हो गया 36 डिग्री। अब इस एंगल को देखो, एंगल एम ओ वाई, ये वाला एंगल को देखो, एंगल एम ओ वाई, ये बड़ा वाला एंगल, ये वाला एंगल को देखो, ठीक है। एम ओ वाई इस वाले एंगल को देखो, तो अगर हम ये वाला एंगल 36 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमको ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा ना, एंगल एम ओ वाई। तो बस यहाँ पे लिखो एंगल एम ओ वाई इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई। तो एंगल ए कितना है 36 डिग्री और पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री, तो एक एंगल एम ओ वाई कितना हो जाएगा 126 डिग्री। अब देखो ये बड़ा वाला एंगल, एंगल एम ओ वाई ये मिला हमें 126 डिग्री 126 डिग्री। अब यहाँ से देखो ये जो बड़ा वाला ये एंगल है और ये एंगल सी, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। इसको अगर हम फिगर को इस टाइप से बनाते हैं तो यहाँ पे देखो यही था हमारा एंगल एम ओ वाई और ये था है हमारा एंगल सी, ये है एक्स वाई और ये एम और ये एन। तो ये देखो एम ओ वाई ये वाला एंगल था एम ओ वाई, ये आया 126 डिग्री और पूछ रहे हैं हमको सी, ये सी, ये एक्स ओ एन ये वाला एंगल। तो ये देखो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एम ओ वाई। तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 डिग्री। चलिए ये कैसे हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए इसका शॉर्ट फॉर्म है, समझ गया। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, ये फिगर गिवन था जिसमें एक्स वाई लाइन और एम एन लाइन ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था और एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री में गिवन था, हमको ये एंगल सी फाइंड करना था। सबसे पहले हमने लेट कर लिया एंगल ए बी बी 2x और 3x ए और बी को, फिर लीनियर पेयर लगाए एंगल पी ओ एक्स और एंगल पी ओ वाई में, ये पी ओ वाई और ये पी ओ एक्स ये वाला इसमें लगाए तो हुआ एंगल पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई इसका 180 डिग्री। पी ओ एक्स क्या था ए प्लस बी, ये ए एंगल और ये बी एंगल दोनों को प्लस किए तो हमको पी ओ एक्स मिल रहा था पी ओ एक्स। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू मिला 18 और फिर x के वैल्यू को एंगल ए में पुट किया तो एंगल ए मिल गया हमें 36 डिग्री, ठीक है। अब 36 डिग्री एंगल ए मिला तो इस बड़े वाले एंगल को हमने फाइंड किया, इस बड़ा वाले एंगल में ये दोनों को प्लस किए तो वो ये बड़ा वाला एंगल मिल गया एम ओ वाई। तो एम ओ वाई मिला हमें 126 डिग्री। फिर एंगल सी और एम ओ वाई, ये एंगल सी और ये एम ओ वाई दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल था तो ये इक्वल हो गया, एंगल सी इक्वल टू 126 डिग्री आ गया, ओके। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन पे, दैट इज इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। ये एक फिगर है जिसमें एंगल x और एंगल y ये दोनों एंगल का प्लस और ये w प्लस जेड ये इसके इक्वल है। इसमें क्या गिवन है, इस फिगर में गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड है। एंगल x और y का सम, ये दोनों एंगल का सम और ये w और जेड एंगल का सम, ये दोनों इक्वल है। हमको प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अभी हम लोग लीनियर पेयर का कन्वर्स देखे थे ना, लीनियर पे क्या कहा था कि कोई भी दो एंगल है
स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो एंगल, लीनियर पे क्या करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 2 और एंगल 1 है, तो 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होता है, कैसे, लीनियर पेयर से। और इसका कन्वर्स क्या था, ये कन्वर्स क्या था कि अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल, सपोज ये 3 और 4 एक लाइन पे है एडजेसेंट एंगल, और ये हो गया डी, तो अगर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी ये दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाता है, इफ अगर ये दोनों प्लस करके 180 हो जाता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि देन ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग बोल सकते थे। यही हमने पढ़ा था अभी कन्वर्स लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर क्या था कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन पे, और कुछ ऐसा है कि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है तो वो लाइन ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो हमको भी यहाँ पे ये करना है, अगर इस क्वेश्चन में किसको प्रूव करना है, ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। इस ए ओ बी पे कौन सा दो एंगल है, एंगल एक्स और एंगल वाई है। अगर हम लोग किसी तरह एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री ये प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। समझे? तो आ जाओ इसको देखते हैं ये कैसे प्रूव हुआ है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये हम लोग प्रूव कर दिए 180 तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ओ भी एक स्ट्रेट लाइन है। चलो देखते हैं कैसे होगा। इस फिगर में देखो यहाँ पे एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, एक एंगल एक्स, एक वाई, एक जेड और डब्ल्यू, ये दोनों अगर चारों एंगल को मिला दें तो ये एक कंप्लीट एंगल बना देगा। और कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री के, अभी सबसे स्टार्टिंग हम लोग पढ़े थे कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये चारों एंगल का सम हो रहा है 360 डिग्री, क्योंकि ये चारों कंबाइन करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल यहाँ पे बना रहा है, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री, तो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे हम लोग एक्स प्लस वाई लिख दिए। क्यों ऐसा क्यों लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो गिवन एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल है, तो डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे एक्स प्लस वाई लिख दिए। यहाँ पे लिख दो कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, ये गिवन है तो उसके जगह पे ये लिख दिए। अब ये दोनों प्लस होकर क्या बन जाएगा, ये दोनों हो जाएगा 2 ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब क्या होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड में हो जाएगा और ये कटेगा तो कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आ गया ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यही प्रूव करना था कि अगर एक्स प्लस वाई ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव कर देते तो कहेंगे कि देयरफॉर ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। बस यहाँ से लिख दो देयरफॉर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझे कैसे कैसे हम लोग किए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये चारों एंगल था, ये कंप्लीट एंगल बना रहा है, यहाँ पे लिख दिए एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज 360 डिग्री। फिर डब्ल्यू प्लस जेड और एक्स प्लस वाई इक्वल था तो इसके डब्ल्यू प्लस जेड के जगह पे लिखे एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से हो गया 2x प्लस वाई, फिर यहाँ से एक्स प्लस वाई हमको 180 डिग्री मिला। और कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो हम लोग उस नॉन कॉमन आर को कह देते हैं कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हम लोग पढ़े थे लीनियर पेयर के कन्वर्स में। ओके, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, एक फिगर है इसमें पी ओ क्यू, ये एक लाइन है और रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू। ये जो रे ओ आर है, ये ओ आर इस लाइन पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनाना है। और ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। ओ एस, ये जो ओ एस है ये ओ पी और ओ आर के बीच में है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल जो है हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये बड़ा वाला एंगल और पी ओ एस ये छोटा वाला एंगल इसके। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन है पी ओ इज लाइन, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, मतलब ये एंगल 90 डिग्री आर ओ क्यू, ये एंगल आर ओ क्यू जो है ये 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल आर ओ एस इज टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, चलो अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। अब इसको देखो,
ये एंगल आर ओ क्यू है और एंगल आर ओ पी, ये वाला एंगल, ये तो आर ओ क्यू 90 डिग्री दिखाएंगे और ये वाला एंगल को देखो, ये वाला एंगल आर ओ पी, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है, तो हम लोग लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर एंगल आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर ओ पी कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल आर ओ क्यू, और आर ओ क्यू है 90, आर ओ क्यू 90 है, तो एंगल आर ओ पी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, आर ओ क्यू भी 90 और आर ओ पी भी 90, तो देयरफॉर एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ठीक है, ये हो गया। नहीं हमको ये नहीं, हमें ये प्रूफ करना है। अब हम लोग चलते हैं अब देखो इस वाले एंगल को क्यू ओ एस, ये एस ओ क्यू या फिर क्यू ओ एस, ये वाला बड़ा वाला एंगल को देखो, क्यू ओ एस एंगल को, क्यू ओ एस, इस बड़े वाले एंगल को देखो, तो एंगल क्यू ओ एस, ये अगर ये वाला एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल और आर ओ क्यू ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को हम लोग प्लस करें तो हमको ये बड़ा वाला एंगल क्यू ओ एस मिल जाएगा। तो क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ से आर ओ एस क्या होगा, यहाँ से एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू, ये लिख सकते हैं, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट हमारा, ठीक। अब आ जाओ इस वाले एंगल में आर ओ पी या फिर पी ओ आर में, तो अब आ जाओ एंगल आर ओ पी में, इस वाले एंगल आर ओ पी, आर ओ पी को हम क्या लिख सकते हैं, ये आर ओ पी जो है ये वाला एंगल आर ओ पी, इसको क्या लिख सकते हैं आर ओ एस प्लस पी ओ एस, आर ओ एस ये वाला और पी ओ एस ये वाला, ये दोनों को जोड़ेंगे हमको आर ओ पी मिल जाएगा। तो आर ओ पी इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस ये वाला, तो यहाँ से आर ओ एस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमको एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू आर ओ पी, ये पी ओ एस इधर जाएगा तो हो जाएगा एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, यहाँ पे इसको इक्वेशन को ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड करें, इसको यहाँ नहीं इसको यहीं पे ऐड करते हैं नीचे, अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 1 और 2 को ऐड करें तो क्या मिलेगा, 1 है आर ओ एस एंगल आर ओ एस और इधर एल एच एस एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू क्यू ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल ये वाला क्या है आर ओ पी माइनस पी ओ एस, तो एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आर ओ एस प्लस आर ओ एस ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल आर ओ एस, ये तो हो गया। अब इसमें देखो आर ओ क्यू और आर ओ पी ये दोनों इक्वल है, यहाँ पे आर ओ पी आर ओ क्यू इक्वल था यहाँ पे, तो ये दोनों कट जाएगा, आर ओ क्यू और आर ओ पी कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ए प्लस है तो प्लस माइनस कैंसिल, और ये दोनों इक्वल था इसलिए कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, ये बचा यहाँ पे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये बच गया। अब ये 2 इधर है, ये 2 इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो अगर 2 इधर गया तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया हमारा, प्रूव, समझे। सबसे पहले हम लोग तो गिवन था आर ओ क्यू 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री गिवन था और ये प्रूफ करना था हमें, तो बाई लीनियर फिगर से हम लोग इस 90 को और ये पूरा आर ओ पी को 180 डिग्री की है, तो यहाँ से हमको आर ओ पी 90 मिला और ये आर ओ पी भी 90 था और आर ओ क्यू भी 90 था, दोनों इक्वल हो गया, इसको छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग क्यू ओ एस इस बड़े वाले एंगल में है, क्यू ओ एस में है, तो क्यू ओ एस को क्या लिख सकते थे आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, ये दोनों प्लस करके यहाँ से आर ओ एस मिला क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान ली।
फिर आए हम लोग एंगल ROP में, ROP ये वाला एंगल में, इसको हम लोग ये प्लस ये लिख सकते थे। यहाँ से फिर हमको ROS क्या मिला, ROP माइनस POS। अब ये दोनों इक्वेशन को प्लस किए, यहाँ पे ROP कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि ROP और ROP इक्वल था, और यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ ROS प्लस ROS 2 ROS, फिर ये 2 इधर से इधर गया, तो ये हो गया ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ओके, चलो अब अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस पढ़ने से पहले हम पहले ट्रांसवर्सल के बारे में समझते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। सपोज ये तुम्हारा दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है, और इन दोनों लाइन को एक तीसरा लाइन कहीं से आता है और इसको कट कर देता है। सपोज ये दो लाइन था, एक तीसरा लाइन कहीं से आया और इसको कट कर दिया। ये लाइन था तुम्हारा L, ये लाइन है तुम्हारा M, ये तीसरा लाइन A आया और इस लाइन को कट किया। एक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम मानते हैं A, और एक ये पॉइंट, इसको B। ये दोनों लाइन को L और M लाइन को, ये तीसरा लाइन A पॉइंट और B पॉइंट पे कट कर दिया। B नहीं, इसको M मान लेते हैं, नहीं इसको मानते हैं लोग P और इसको मानते हैं Q। P पॉइंट और Q पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है। तो इसी तीसरे लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, इसी लाइन को कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, और इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, क्या है ट्रांसवर्सल, कि दो लाइन है, अगर सपोज कोई दो लाइन है, या फिर पैरेलल या फिर नॉर्मल कोई भी लाइन, दो लाइन मतलब या तो पैरेलल भी हो सकता है या फिर नॉन पैरेलल भी होता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी, इस केस में भी ये लाइन भी ट्रांसवर्सल होगा। यहाँ पे ये तो L M पैरेलल था, यहाँ पे जो A लाइन और ये B लाइन है और ये C ट्रांसवर्सल जो है, ये A भी पैरेलल नहीं है लेकिन फिर भी ये लाइन से ट्रांसवर्सल आएगा। तो ट्रांसवर्सल क्या है कि दो लाइन को अगर कोई तीसरा लाइन आके कहीं से कट कर देता है तो उस तीसरे लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। इस केस में तो L और M पैरेलल था, तो ये हो गया ट्रांसवर्सल। इधर A और B पैरेलल नहीं है, फिर भी ये तीसरा लाइन आके इसको कट किया, तो ये C वाला जो लाइन है, लाइन C, ये हो गया ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्सल। अब आ जाओ पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का केस। पैरेलल लाइन का डिफरेंस सभी को पता है, स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए थे। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल व्हेन दे आर नेवर मीट विथ ईच अदर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम आर ऑलवेज सेम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन मतलब ये दोनों बीच का डिस्टेंस। अब आ जाओ पैरेलल लाइंस हो गया, अब ट्रांसवर्सल भी हो गया। अब इस दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का। ऐसे अब यहाँ देखो, ये लाइन जब यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे एक एंगल बनाया, इसको एंगल 1 कहते हैं। एक यहाँ भी एंगल बना है 2, एक यहाँ एंगल बना रहा है 3, इसको नाम भी, एक यहाँ भी एंगल बना रहा है 4। सिमिलरली यहाँ भी एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं 5, 6, 7 और 8। जब दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट किया तो यहाँ पे एंगल बना, यहाँ पे एंगल बना, टोटल कितना एंगल बना है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बना। अब ये सुनो, अब ये एंगल को देखो, इसमें ये दोनों लाइन के अंदर में कौन कौन सा एंगल है, एक ये दोनों 3 और 4 और एक ये 5 और 6। तो ये 3, 4 और 5, 6 को हम लोग कहेंगे इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इन दोनों लाइन के बाहर में कौन कौन सा एंगल है, यहाँ 1 और 2 है और यहाँ 7 और 8 है, तो इसको 1 और 2 और 7 8 को कहेंगे लोग एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। लाइन के अंदर वाला एंगल इंटीरियर, लाइन के बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर। तो यहाँ से पहले हम लिखते हैं, नेमिंग करते हैं इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, लाइन के अंदर क्या है 3, 4 और 5 और 6 है लाइन के अंदर। तो एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, और कौन सा एंगल 5 और एंगल 6, ये सब लाइन के अंदर है, तो हो गया इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या क्या है, एक्सटीरियर एंगल में लाइन के बाहर वाला, तो लाइन के बाहर इधर 1 और 2 है, एंगल 1 और एंगल 2, और इधर क्या है एंगल 7 और एंगल 8, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। अब एक होता है हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ये क्या क्या होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जैसे यहाँ देखो, यहाँ 1 है और ये 5 है, ये हो जाएगा हमारा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। इधर 2 और 6 ये होगा, और 3, 7, 4 और 8 होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब ये 1 को देखो और 5 को देखो, 1 के बाद वाले को छोड़ के जो दूसरा एंगल आएगा वो हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग इसके साथ। 1 के साथ 5, 2 के बगल में कौन सा 4, तो 4 को छोड़ो, 6 को देखो, 2 और 6 ये दोनों हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। 3 और 7 क्रॉसपॉन्डिंग, और 4 और 8 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग का पेयर बनाते हैं कौन कौन सा है, एंगल 1 है और क्या है एंगल 5 है। एक पेयर ये है क्रॉसपॉन्डिंग का, दूसरा पेयर क्या है
2 और 6, एंगल 2 और एंगल 6। तीसरा पेयर क्या है, 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7। चौथा पेयर क्या है करस्पॉन्डिंग का, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8। ठीक है, और अब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल होता है एक दूसरे के, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होगा, 3 और 7 इक्वल होगा, 2 और 6 और 4 और 8 सब इक्वल होगा। सब नहीं, 1 और 5 इक्वल होगा, 3 और 7, 2 और 6 और 4 और 8 इक्वल होगा। इसके बाद आता है अल्टरनेट एंगल। एक है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। अब अल्टरनेट में देखो कौन कौन सा है। इंटीरियर पे देख रहे हैं, इंटीरियर में कौन कौन था, 3, 4, 5, 6, ये इंटीरियर एंगल था। तो अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 6, ये दोनों का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और 4 होगा और 5 ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका पेयर बनाते हैं एंगल 3 और एंगल 6, और कौन कौन सा है, एंगल 4 और एंगल 5। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 3 और 6 इक्वल होगा और 4 और 5 इक्वल होगा। फिर होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर से मतलब बाहर वाला, तो इसमें कौन कौन सा होगा, यहाँ पे होगा एंगल 1 और 8, ये दोनों होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर, और एंगल 2 और एंगल 7 होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इसका भी देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 8, और दूसरा एंगल 2 और एंगल 7, और ये भी इक्वल होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा, तो 1 और 8 इक्वल और 2 और 7 इक्वल होगा। अब एक और बचता है, वो होता है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, यहाँ भी इंटीरियर एंगल है मतलब अंदर का एंगल, और को इंटीरियर एंगल का मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाला। जैसे ये ट्रांसवर्सल ये है, इसके इसी साइड, इस सेम साइड मतलब इस दोनों एंगल एक ही साइड है। इस साइड में कौन कौन सा 3 और 5 है, और इस साइड में कौन सा 4 और 6 है। तो ये होगा 3 और 5 को इंटीरियर एंगल, और 4 और 6 होगा को इंटीरियर एंगल। तो कौन कौन सा पेयर हो गया इसमें, एंगल 3 और एंगल 5 ये हो गया को इंटीरियर एंगल, और एंगल 4 और एंगल 6 हो गया को इंटीरियर एंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल तो इक्वल था, लेकिन को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होता है। ये होता है कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मतलब को इंटीरियर का रिलेशन होता है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये होगा एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया। एक बार फिर से देखो क्या क्या था। ये एल और एम लाइन पैरेलल था, एल और एम लाइन, एल और एम पैरेलल था, और क्या था, ये लाइन जो है ए इज ट्रांसवर्सल। एल और एम पैरेलल था और ए इसका ट्रांसवर्सल था। मतलब ट्रांसवर्सल था तो इसको कट किया 2 पॉइंट पे पी और क्यू पे, तो यहाँ पे 4 एंगल बना 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 एंगल बना 5 6 7 8। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या देखें, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला एंगल। तो अंदर कौन कौन सा था, 3 4 5 6, जिसको लिखेंगे 3 4 5 6। फिर होता है एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर वाला एंगल। तो बाहर क्या था, 1 2 7 और 8 बाहर वाला एंगल था। ठीक, उसके बाद आया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन सा था, 1 और 5, 1 5 कॉरस्पॉन्डिंग था, 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग, 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग, और 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 और 5 इक्वल हुआ, 2 और 6 इक्वल हो गया, 3 और 7 और 4 और 8 इक्वल हुआ। फिर आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर वाला, और अल्टरनेट मतलब उल्टा। तो यहाँ 3 के उल्टा में कौन है, 6 है, और 4 का उल्टा में कौन है, 5 है। तो ये हो गया 3 और 6 और 4 और 5। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होता है, 3 6 इक्वल हो गया और 4 और 5 इक्वल हो गया। फिर आया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला। तो इसमें बाहर कौन कौन सा है, 1 और 8 बाहर है, और यहाँ से 2 और 7 बाहर है। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 और 8 और 2 और 7 हो गया, और ये भी इक्वल होता है। तो 1 8 इक्वल हो गया, 2 और 7 इक्वल हो गया। फिर आया को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला एंगल। तो अंदर में करना था 3 4 5 7 5 और 6 अंदर था, 3 4 5 और 6 एंगल अंदर था। अब को इंटीरियर मतलब ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाला, ये ट्रांसवर्सल इसके इधर वाला। इधर कौन कौन सा इंटीरियर, 3 और 5 है, तो 3 और 5 हो गया को इंटीरियर एंगल। और इस साइड में कौन सा है, इस साइड में 6 और 4 है इंटीरियर एंगल। यहाँ पे हो गया 6 और 4 को इंटीरियर एंगल। उसके बाद को इंटीरियर एंगल का रिलेशन होता है कि दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 3 और 5 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, और 4 और 6 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। समझे। अब यहाँ पे देखो, ये तो पैरेलल लाइन था और ट्रांसवर्सल था, तब इतना सारा केस आया। अगर कोई 2 लाइन रहेगा और सिर्फ ट्रांसवर्सल रहेगा, और हमें उसको पैरेलल लाइन प्रूफ करना होगा, तो हम इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया उठाएंगे, और ऐसा अगर हो गया तो हम कह देंगे वो लाइन पैरेलल है। सपोज ये एक लाइन है, ए लाइन, और एक ये लाइन है बी लाइन। ठीक,
और ये एक ट्रांसवर्सल है सी। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करो, प्रूफ ए पैरेलल टू बी। तो कैसे करेंगे हम लोग, जब लाइन पैरेलल था तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल था, डायरेक्ट एंगल इक्वल था और कोऑर्डिनेट एंगल का सम 180 डिग्री था। यहाँ पे कह रहा है कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, इसको पैरेलल प्रूफ करना है, तो कैसे होगा। तो अगर हम लोग किसी भी तरह ये जैसे ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4 बन रहा है, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। तो अगर हम लोग किसी भी तरह या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 और 6 को इक्वल कर दें, या फिर 3 और 7 को इक्वल कर दें, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 6, या फिर 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री कर दें, ये हो गया को इंटीरियर एंगल। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करा दें हम लोग, तो हम कहेंगे कि ए लाइन और बी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समझे। फिर से देखो, क्वेश्चन क्या था कि ए पैरेलल बी प्रूफ करना था, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग ये क्राइटेरिया को फुलफिल कराना है, कोई भी इसमें से कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट या फिर को इंटीरियर एंगल, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल करा दिए तो हम लोग कह देंगे कि लाइन ए बी और बी एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, चलो अब कुछ और क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ये फिगर है जिसमें ए बी लाइन ए बी और सी डी पैरेलल है। ओके, और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, एंगल ए पी क्यू ये है पी, ठीक, एंगल ए पी क्यू 50, ये एंगल 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू ये 50 डिग्री है, और पी आर डी 727, पी आर डी 127 डिग्री है। तो एक्स और वाई पूछा है, एक्स यहाँ और वाई पूछ रहा है ये, ठीक। इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, और एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी जो है 127 डिग्री है, ठीक है। एक्स और वाई पता करना है। अब एक्स को देखो, ए बी पैरेलल सी डी, इसको यहाँ बनाते हैं, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, ये पैरेलल है। और एक इसको देखो, ये ट्रांसवर्सल को देखो, पी और ये क्यू, ये 50 डिग्री और ये है एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एंगल एक्स इक्वल टू एंगल, ये एक्स कौन सा एंगल है, पी क्यू डी, या फिर छोड़ो उसको एक्स नहीं लिखा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए पी क्यू, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, एक्स मिल गया। अब आते हैं हम लोग वाई पे। अब वाई को देखो, वाई, अब कुछ देर के लिए इसको हटाओ, अब आ जाओ वाई पे। जब पी आर है, पी आर, ये पी आर हो गया, ये इस पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल दिया है 127 डिग्री, और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल ये भी तो हो जाएगा 127, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये हो गया 127 डिग्री, ठीक। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 127 डिग्री हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक 127 है, और ये यहाँ इतना दूर 50 है, इतना दूर 50 है, ये पूरा 127, इतना 50 है। तो इस पूरे में से इस 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये y मिल जाएगा। तो आ जाओ y पे, तो y इसका तो क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल, ये पूरा क्या है, ए पी आर, ये पूरा, तो एंगल ए पी आर माइनस ये 50, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, तो इसका कितना हो जाएगा 127 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा ये 77 डिग्री। तो वाई मिल गया हमको 77 डिग्री, ठीक। क्या क्या किया हम लोग, ए बी सी डी पैरेलल गिवन था, और ये था 50, ये 127 था, एक्स और वाई पता करना था। ये 50 और एक्स ये दोनों हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों ये ट्रांसवर्सल था, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो एक्स इक्वल टू 50। उसके बाद क्या किए, अब ये देखो पी आर भी एक ट्रांसवर्सल था, तो ये पूरा 127 इस पूरे के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये पूरा भी हो गया 127 डिग्री। जब ये पूरा 127 डिग्री हो गया, इस पूरे में से इस 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वाई मिल गया हमें 77 डिग्री। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पी क्यू और जो आर एस है, ये पी क्यू और ये आर एस, ये दोनों एक मिरर है जो एक दूसरे के पैरेलल में प्लेस किया गया है। पैरेलल प्लेस है मतलब पी क्यू पैरेलल हो गया आर एस पे, ये पैरेलल में प्लेस किया गया है, और ए बी जो है ये इंसिडेंट रे है जो पी क्यू मिरर पे इंसिडेंट कर रहा है बी पॉइंट पे, और इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के आर एस मिरर पे
सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है सी डी के लॉन्ग। हमको प्रूफ करना है कि ए बी जो और ये सी डी एक दूसरे के पैरेलल होगा। हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो आजा प्रूफ पे चलते हैं। पहले गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। गिवन क्या है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। टू प्रूव इज ए बी पैरेलल टू सी डी। इसके लिए कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ किया नॉर्मल। ड्रॉ नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल? बी एल, ये बी एल नॉर्मल, बी एल और सी एम नॉर्मल। सी एम जब ये इंसिडेंट रहे और ये रिफ्लेक्टेड रहे तो ये इसके बीच में नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल ड्रॉ किए। अब देखो, और ये नॉर्मल जो है एक दूसरे पर से पैरेलल होगा, बी एल और सी एम पैरेलल होगा। ये दोनों नॉर्मल जो है पैरेलल होगा, बी एल और सी एम पैरेलल होगा हमेशा। तो आ जाओ प्रूफ पे। प्रूफ में सबसे पहले हम यही लिख देते हैं, बी एल इज पैरेलल टू सी एम। इसके बाद अब ये देखो, एंगल ए बी एल को देखो, एंगल ए बी एल ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल सी बी एल ये वाला है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ए बी एल ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्स मान लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ए बी एल। तो हम लोग एंगल ए बी एल इक्वल टू एक्स। ठीक, अब ए बी एल और सी बी एल ये दोनों इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू आर। तो एंगल ए बी एल इक्वल टू एंगल सी बी एल। कैसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो आई इक्वल टू आर। तो यहाँ से एंगल सी बी एल क्या मिल जाएगा? ये भी हमको एक्स मिल जाएगा। ठीक है, जब ये एक्स हुआ ये भी एक्स हुआ। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये जो बी सी है ये तो इस आर एस मिरर के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रहा है। बी सी इस आर एस मिरर पे सी पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहा है, तो ये बी सी यहाँ के लिए इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे है तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बना होगा। ठीक है, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, अब इसको देखो, ये एंगल किसके इक्वल? ये एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? ये बी एल लाइन और सी एम लाइन, बी एल और सी एम ये एक दूसरे के पैरेलल है। इसको यहाँ बनाते हैं, बी एल और सी एम ये पैरेलल है। और यहाँ से देखो ऐसे, ये एंगल था हमारा एक्स, बी एल एक्स था, और सी एम ये एंगल बी सी एम ये वाला एंगल, तो ये भी तो एक्स हो जाएगा। कैसे कि अल्टरनेट, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये एक्स तो ये भी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से एंगल एल सी बी एल, तो एंगल सी बी एल इक्वल टू एंगल ये वाला बी सी एम, एंगल बी सी एम ये इक्वल टू एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज बी एल इज पैरेलल टू सी एम। ठीक, तब ये x हुआ तो ये भी x हुआ। और ये क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस था इस आर एस मिरर के लिए। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये होगा, ये वाला एंगल, तो ये भी x हो जाएगा ना। क्यों? आई इक्वल टू आर। तो जब सी बी एल एक्स है तो एंगल ये कौन, ये एंगल क्या होगा? एंगल डी सी एम। तो एंगल डी सी एम, एंगल डी सी एम, एंगल डी सी एम इक्वल टू एंगल सी बी एल, एंगल सी ये बी सी एम, एंगल बी सी एम होगा, सी बी एल बी सी एम, एंगल बी सी एम, एंगल डी सी एम, डी सी एम ये वाला और बी सी एम ये वाला, ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू एक्स लिख दो। कैसे? आई इक्वल टू आर से, आई इक्वल टू आर, इसको अलग करने दो। तो एंगल बी सी एम इक्वल टू हो जाएगा एक्स। अब इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। अब ऐड करो, अब इस एंगल पे, एंगल ए बी सी पे, ये ए बी सी, ये पूरा एंगल, ये ए बी सी, ये बी सी क्या होगा? ये दोनों एंगल का सम एक्स प्लस एक्स, और ये पूरा एंगल पे आओ बी सी डी, बी सी डी ये बड़ा वाला है, ये क्या होगा? एक्स प्लस एक्स होगा।
तो हम लोग एंगल बी सी डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, और एंगल बी सी डी को भी लिख सकते हैं हम लोग एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x। और यहाँ पे देखो ये 2x ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसको सेकंड, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक। ये पूरा बड़ा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एक दूसरे के इक्वल आ गया, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा। तुम देखो इसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा, ए बी को इसको यहाँ और इसको यहाँ सी डी को, ये होगा इसका ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होगा तो ये पूरा एंगल और ये बड़ा पूरा एंगल, ये बना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो देयरफॉर ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे देखो सिंस एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, ये पी क्यू और आर एस ये दो मिरर था जो पैरेलल प्लेस था एक दूसरे के, और ए बी इंसिडेंट रे था जो पी क्यू मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है बी पॉइंट पे, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके आर एस मिरर पे सी पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है, फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जा रहा है सी डी के थ्रू। तो हमको ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना था। तो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट करेंगे बी एल और सी एम, और ये नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। जब ये नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल था तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग इस एंगल में चलें, इस इंसिडेंट एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ये एंगल को हम लोग एक्स माने, तो ये एंगल एक्स था तो ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों, आई इक्वल टू आर, फेज का रूल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब इसको एक्स माने तो इसको भी एक्स मान लिया, तो ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। और अब ये वाला एंगल के इक्वल था। क्यों इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए। जब ये एक्स हुआ तो ये भी एक्स हो गया, ठीक है। और ये इस मिरर का इंसिडेंट एंगल था, ये इस मिरर पे इंसिडेंट रे था, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बना था ये वाला, ये क्या हो गया एक्स, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये एक्स तो ये भी एक्स, ये दोनों एक्स हो गया। उसके बाद हम लोग इस बड़ा वाला एंगल में, एंगल ए बी सी, इस बड़े वाले एंगल को देखें। इस बड़े वाले एंगल का वैल्यू क्या होगा, अगर ये छोटा दोनों एंगल, छोटे वाले दोनों एंगल को प्लस कर दे तो ये बड़ा वाला एंगल निकल जाएगा। तो ये हम लोग किए यहाँ पे एंगल ए बी सी को एक्स प्लस एक्स करो 2x कर लिए, और फिर इस बड़े वाले एंगल पे आए, एंगल बी सी डी ये वाला एंगल पे आए। इस वाले एंगल के लिए भी ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो निकल जाएगा बी सी डी, इन लोगों को प्लस किया 2x आ गया। यहाँ भी आर एच एस में भी 2x, तो आर एच एस इक्वल तो एल एच एस और एल एच एस इक्वल होगा। तो यहाँ से 1 और 2 से हम लोग कहें कि ए बी सी और बी सी डी इक्वल होगा। और अब ये बड़ा वाला पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल हुआ तो यहाँ पे देखो ये ए बी लाइन था और ये सी डी लाइन था, ये सी डी था, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, और ये ट्रांसवर्सल की तरह था, ये वो बना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बस यहाँ पे लिखें सिंस ए बी सी एंड बी सी डी इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, प्रूव्ड। ओके, तो ये था आज का हमारा लाइन्स एंड एंगल्स का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, बाय।